हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके और अपने लड्डू गोपाल के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बना कर के लाई हूँ। ये ड्रेस मैंने वाइट कलर में बनाई है और इसमें मैंने ये डिजाइन दिया है। यहाँ पर 3 डिजाइन बनाए हैं, इसमें ऊपर, बीच में और नीचे। तो अगर आपको मेरी बनी हुई ड्रेस ये पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बनाने में बिल्कुल ही आसान है। ये ड्रेस बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई गई है। आप अपने लड्डू गोपाल के लिए मेरे साथ साथ ये ड्रेस ज़रूर बनाइए। आप कमेंट करके बताते तो है नहीं कि आपको मेरी बनी हुई ये ड्रेस कैसी लग रही है। प्लीज़ आप कमेंट में बताया कीजिए कि आपको मेरी बनी हुई ड्रेस किस तरह की लगती हैं। तो चलिए, आप मेरे साथ साथ अपने लड्डू गोपाल के लिए ये ड्रेस बनानी स्टार्ट कीजिए। तो चलिए, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। ये ड्रेस हमने 10 नंबर की सिलाई से बनाई है। अगर आपकी ऊन मोटी हो तो आप इसको 9 नंबर की सिलाई से बनाइए, और अगर आपकी ऊन मीडियम साइज की हो तो आप इसको 10 नंबर की सिलाई से बनाइए। मेरी ऊन मीडियम साइज की थी तो मैंने इसको 10 नंबर की सिलाई से बनाया है। तो चलिए, मेरे साथ साथ बनाइए। ये ड्रेस बनाने के लिए हम सिलाई में 20 फंदे डाल लेंगे, और 20 फंदे डालने के बाद पहली रो हम इस तरह से उल्टी उल्टी बनाएंगे। पहली रो उल्टी बनाएंगे इस तरह से। और दूसरी रो भी हम इसी तरह उल्टी बनाएंगे, दूसरी भी उल्टी ही बनाएंगे। ये हम जो नेक है उसका बॉर्डर बना रहे हैं। तो पहली उल्टी बनाई और दूसरी भी हम उल्टी बनाएंगे, और तीसरी और चौथी रो भी हम इसी तरह उल्टी उल्टी बनाएंगे। 4 रो कंप्लीट कर लीजिए आप पहले। चार रो कंप्लीट होने के बाद 5वीं रो पर देखिए हम क्या करेंगे। 5वीं रो पर हम पहले 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे बटन पट्टी के, बाकी फंदा पीछे कर देंगे और हर फंदे से फंदा बढ़ाएंगे बिना जाली के। जाली नहीं बनाएंगे। इस तरह से सीधा बनाया और एक फंदा इसी में रहने दिया सिलाई में, और एक बार पीछे से सीधा बना लिया इस फंदे को। अब इसको निकाल देंगे। इसी तरह से हर फंदे पर फंदे बढ़ाएंगे हम, और लास्ट के 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे दूसरी साइड की बटन पट्टी के लिए। इस तरह से पूरी सिलाई में आप फंदे बढ़ा लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। इस तरह से ये रो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। 2 फंदे हमें लास्ट में बटन पट्टी के उल्टे बनाएंगे, उस पर हमें फंदे नहीं बढ़ाने। अब ये अपनी साइड कर लेंगे और ये उल्टे बना लेंगे बटन पट्टी के फंदे। उल्टी साइड से पूरी रो हम उल्टी उल्टी बनाएंगे, पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे। जो हमने फंदे बढ़ाए हैं वो भी बुन लेंगे, यानी पूरी रो हमें उल्टी उल्टी ही बनानी है। तो आप ये बना करके कंप्लीट कर लीजिए। हमारी ये 6 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए हमें 7वीं रो पर क्या करना है। पहले 2 फंदे हम बटन पट्टी के बनाएंगे इस तरह से। अब हम इसमें अपना अलग दूसरा कलर यूज करेंगे। इसको हम पीछे नोट बांध देंगे इसको, और इससे हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे इस तरह से, सीधी साइड से उल्टा बनाएंगे इसको। फिर हम एक फंदा उल्टा वाइट से बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा हम इसे मैरून से बनाएंगे, एक फंदा उल्टा वाइट से बनाएंगे,
फिर एक फंदा उल्टा मैरून से बनाएंगे, एक फंदा उल्टा फिर वाइट से बनाएंगे। इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। एक फंदा उल्टा, एक फंदा उस मैरून से और एक फंदा वाइट से, और पूरी रो उल्टी उल्टी से कंप्लीट करनी है। और लास्ट के 2 फंदे हम वाइट से बनाएंगे, वे हमारे बटन पट्टी के फंदे रहेंगे। इस तरह से पूरी रो इसे कंप्लीट कर लो। देखिए हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम उल्टी साइड जाएंगे। उल्टी साइड जा कर के हमें ये उल्टी साइड से हमें सीधा बनाना है। और जो फंदा हमारा जिस कलर का है, हमें ये 2 फंदे तो पहले बटन पट्टी के उल्टे बनाने हैं उल्टी साइड से, इस तरह से। और ये फंदा हम आगे कर देंगे, दोनों फंदे हम आगे की साइड ही कर देंगे इस तरह से। और जो फंदा हमारा जिस कलर का है उसी कलर से बनाएंगे, सीधा बनाएंगे हम उल्टी साइड से। ये देखिए उल्टी साइड से ये वाइट था तो सीधा बनाया वाइट उल्टी साइड से। फिर क्रीम से बनाएंगे हम इस तरह से, मैरून से। फिर हम वाइट से बनाएंगे। उल्टी साइड से हमें सीधा बनाना है। ये हम मैरून का हो गया, ये वाइट का हो गया। बनाना हमें उल्टा है, और जो फंदा हमारा जिस कलर का है उसी कलर से हमें बनाना। तो हमारी सीधी साइड पर एक बड़ा प्यारा सा और आसान सा डिज़ाइन बनकर आएगा। अभी आप देखना कितना प्यारा सा डिज़ाइन लगेगा। ये रो पहले इस तरह से कंप्लीट कर लो। जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से बनाना है, और उल्टी साइड से हमें सीधा बुनना है इस तरह से। ये देखिए सीधी साइड पर हमारा ये इस तरह का डिज़ाइन बन गया है। अब हमें क्या करना है, सीधी साइड पर 2 फंदे पहले हम बटन पट्टी के बना लेंगे। उल्टे बनाएंगे पहले 2 फंदे, इस तरह से 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। और हमें फिर से हर फंदे पर फंदा बढ़ाना है इसी तरह से। सीधा बनाया, पीछे से बुन लिया एक फंदा, फिर सीधा बनाया, पीछे से बुन लिया एक फंदा उसी में से, फिर से सीधा बनाया और पीछे से बना लिया एक फंदा, फिर से सीधा और पीछे से बना लिया। पूरी रो इसी तरह से फंदे बढ़ा करके कंप्लीट कर लो। और उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी बना करके लाना। ये रो कंप्लीट करने के बाद उल्टी सिलाई उल्टी साइड से उल्टी उल्टी ही बना करके लाना। और इस रो पर लास्ट में 2 फंदे हमें बटन पट्टी के उल्टे बनाने हैं। अब ये हमारी 11वें नंबर की सिलाई है। इसको हम पहले 2 फंदे बटन पट्टी के बनाएंगे और बाकी पूरी सिलाई हम सीधी सीधी बना लेंगे, और लास्ट के 2 फंदे बटन पट्टी के बनाएंगे उल्टे। इस तरह से ये हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे, और उल्टी साइड से हम उल्टी उल्टी बना करके ले आएंगे। इतनी सिलाइयाँ कंप्लीट कर लीजिए पहले, एक ये वाली और उल्टी साइड से उल्टी उल्टी कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट में 2 फंदे इस रो पर बटन पट्टी के उल्टे ज़रूर बनाना। तेरहवें नंबर की यानी 13 नंबर की रो हम भी फिर से सीधी बनाएंगे। शुरू के 2 फंदे बटन पट्टी के बना करके पूरी रो हम इस तरह से सीधी सीधी बनाएंगे, और लास्ट के 2 फंदे बटन पट्टी के बनाएंगे। और 14वीं रो भी हम पूरी उल्टी साइड से पूरी उल्टी उल्टी बना करके लाएंगे। आप ये 2 रो और कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम बाजू के और अगले और पिछले पर्दों के फंदे बांटेंगे कि कितने फंदे हमें अगले पर्दे में रखने हैं, कितने पिछले पर्दे में, और आस्तीनों में कितने फंदे रखने हैं। तो पहले आप ये रो कंप्लीट कर लीजिए 13 नंबर की।
और इसके बाद 14वें नंबर की रो भी आप कंप्लीट करके लाइए। ये हमारे 68 फंदे हैं। तो 68 फंदों को हम देखिए किस तरह से बांटेंगे, अगले पर्दे में, बाजू में, और पिछले पर्दे और दूसरी बाजू और अगले पर्दे का दूसरा हिस्सा। तो पहले हम 10 फंदे बना लेंगे। 2 फंदे हम बटन पट्टी के उल्टे बनाएंगे इस तरह से, और 8 फंदे हम सीधे बनाएंगे इस तरह से। 3 हो गए हमारा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये फंदे हमारे 10 फंदे हमने अगली पर्दे के हमने बना लिए हैं। अब फंदा अपनी साइड करेंगे। अब हम 14 फंदे बाजू के घटाएंगे। देखिए इस तरह से 2 का 1 करते हुए, 2 का 1 किया, इस सिलाई में पिरो लिया फंदा, फिर से 2 का 1 किया, ये फिर इस सिलाई में पिरो लिया। 2 फंदे घट गए हमारे। अब हमारे 3 घट गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 फंदे हमारे घट गए। 15 फंदा पीछे घुमा दिया। और अब हम 20 फंदे सीधे बना लेंगे। पिछले पर्दे के 20 फंदे हम सीधे बना लेंगे इस तरह से, सीधे सीधे बुन लेंगे। कितने हो गए हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 फंदे हो गए। फंदा आप अपनी साइड घुमाएंगे इस तरह से, और 14 फंदे हम दूसरी बाजू के घटा देंगे 2 का 1 करते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 घट गए, और फंदा पीछे कर देंगे। अब हमारे 10 फंदे दूसरी साइड के अगले पर्दे के होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक ये वाला 10। अब हम ये फंदे सीधे बना लेंगे, और लास्ट के 2 फंदे उल्टे बनाएंगे बटन पट्टी वाले। इस तरह से हमारे फंदे सारे, पूरी रो हमारी ये कंप्लीट हो गई है। ये हमारी बाजू बन गई हैं दोनों इस तरह से। अब हमें उल्टी साइड से बुनना है। ये उल्टी साइड से हमें उल्टा उल्टा बनाना है इस तरह से। उल्टी साइड से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, लेकिन इस पर्दे के लास्ट वाला फंदा, अगले वाले पर्दे का लास्ट वाला फंदा ये वाला, और पिछले वाले पर्दे का पहला फंदा, इन 2 फंदों का हम यहाँ पर 1 कर देंगे इस तरह से। 2 फंदों का 1 कर दिया। इसी तरह पिछले वाले फंदे का लास्ट वाला, और दूसरे जो साइड अगली साइड का पर्दा रहेगा उसका पहला वाला, उन 2 फंदों का भी हमें 1 फंदा करना है। तो इस तरह से जो हमारी बाजू है इनकी शेप अच्छी बन जाती है। नहीं, अगर हम उसको वहाँ पर इस तरह से 2 नहीं करें, 1-1 बुने, तो वहाँ पर हमारा बहुत ढीला ढीला सा और फैला फैला सा रहता है। इस तरह से यहाँ पर भी हम 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। और अब पूरी रो हम इस तरह से उल्टी उल्टी बना लेंगे इस तरह से। अब हमारी सीधी रो आ गई है। सीधी रो पर हमें क्या करना है,
पहले 2 फंदे बटन पट्टी के बनाने हैं ये, और बाकी सारी रो हमें सीधी बना लेनी है। पूरा हमें सीधा सीधा बनाना है और उल्टी साइड से हमें पूरा उल्टा उल्टा बना करके लाना है। तो ये हम कंप्लीट कर लेंगे और उल्टी साइड से पूरा उल्टा उल्टा बना कर ले आएंगे। तो ये 2 रो कंप्लीट कर लीजिए आप पहले। अब हमारी फिर से सीधी साइड आ गई है। सीधी साइड पर फिर से हमें इसी तरह बनाना है। पहले 2 फंदे बटन पट्टी के और बाकी रो पूरी सीधी, और लास्ट के 2 बटन पट्टी के फंदे उल्टे, और उल्टी रो हमें सीधी बना करके लानी है। और ये 2 रो कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको फिर बताऊंगी कि क्या करना है। ये सीधी और उल्टी साइड से उल्टी, ये 2 रो बना करके और कंप्लीट कर लो। अब हमें फिर से यही वाला डिज़ाइन बनाना है जो हमने ऊपर बनाया था। वो किस तरह बनाएंगे, फिर उसी तरह से 2 फंदे शुरू के पहले बटन पट्टी के उल्टे बना लेंगे और ये क्रीम कलर भी अपनी साइड ले आएंगे इस तरह से, ये मैरून कलर। तो 1 फंदा मैरून कलर का बनाएंगे, 1 फंदा हम वाइट कलर का बनाएंगे इस तरह से ही, 1 फंदा वाइट कलर का, फिर 1 फंदा क्रीम कलर का, फिर 1 फंदा वाइट कलर का, फिर 1 फंदा क्रीम कलर का, और फिर 1 फंदा वाइट कलर का, इस तरह से, और फिर क्रीम कलर का, मैरून कलर का, फिर वाइट कलर का। और फंदा इस तरह से रखना है। बुनने के बाद फंदा अपनी इधर इस अंगूठे से दबा लो, फिर ये वाला बनाना। अब ये वाला बुन लिया, ये वाला इस अंगूठे से दबा लो, फिर सफ़ेद वाला बुनना है। ये बुनने के बाद इसे दबा लो इस अंगूठे से। जो फंदा हम बनाएंगे उसे हम अंगूठे से दबा लेंगे और दूसरे वाले से हम फिर बनाएंगे इस तरह से। पूरी रो आप इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। ये वाली पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। अब हम अपने ड्रेस के घेर के फंदे बढ़ाएंगे। तो घेर के फंदे अब हम बटन पट्टी ख़त्म कर देंगे। अब हम बटन पट्टी नहीं बनाएंगे। तो हम 1 फंदा ऐसे ही स्लिप कर लेंगे और हर फंदे पर हम फंदा बढ़ाएंगे बिना जाली वाला, इस तरह से। जाली नहीं बनाएंगे। हमने सीधा बनाया, 1 फंदा पीछे से बना लिया इस तरह से, फिर से 1 फंदा ये सीधा बनाया और पीछे से बना लिया 1 फंदा इसके, फिर से सीधा बना लिया और 1 फंदा फिर से पीछे से बना लिया इसके। यानी कि हर फंदे पर हमें फंदा बढ़ाना है और जाली नहीं बनानी। और लास्ट तक इसी तरह आप पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए फंदे बढ़ा करके। तो फिर लास्ट में हम देखेंगे हमारे कितने फंदे हो गए हैं। पहले आप फंदे बढ़ा लो आराम से, फंदा डूब ना जाए आपका, फिर उठाने में दिक्कत हो जाती है। तो लास्ट तक देख लीजिए कि हमें कितने, इसी तरह से लास्ट तक पूरी रो कंप्लीट कर लो। उल्टी साइड से पूरी रो हम उल्टी उल्टी, पहला फंदा हम बिना बुना ले लेंगे और पूरी रो उल्टी उल्टी बनाएंगे इस तरह से, और सीधी साइड से सीधी सीधी बना करके लाएंगे और फिर से उल्टी साइड से हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। इस तरह से आप एक ये वाली रो और सीधी साइड से सीधी बना कर लाइए और एक उल्टी साइड से एक और उल्टी रो बना करके लाइए। 3 रो आप अभी कंप्लीट कर लीजिए। ना ही इसमें हमें कोई फंदा बढ़ाना है और ना ही कोई फंदा घटाना है। इस तरह से आप 3 या 4 रो कंप्लीट कर लीजिए। तो ये हमारी पहली रो मान लो, इस वाली को पहली रो मान लो, और इसके अलावा 3 रो और कंप्लीट कर लीजिए। तो इसको लगाकर हमारी 4 रो हो जाएंगी। तो आप इसके अलावा 3 रो और कंप्लीट कर लीजिए, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी, और कुछ नहीं करना हमें उसमें। ये हमारी
सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। अब सीधी सिलाई आने पर लगभग आपको 2 4 6 8 10 12 फंदे बनाने के बाद एक फंदा आपको बढ़ा लेना है। इस तरह से दो का एक फंदे के 2 बना देने हैं इस तरह से, और फिर से 12 फंदे बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से एक फंदे के 2 बना दो 12 फंदे के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से एक फंदे के 2 बना दो। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लो। हर 12 फंदे के बाद 12 फंदे 10 फंदे देख लो आप हिसाब अपना। 12 या 10 फंदों के बाद एक फंदा आप घटा लो, बढ़ा लो। तो इस तरह से हमारे बीच में कुछ फंदे बढ़ जाएंगे तो हमारे घेर ठीक सा बन जाएगा। अब उल्टी सिलाई उल्टी बना लो और सीधी सिलाई सीधी, फिर उल्टी सिलाई उल्टी और सीधी सिलाई सीधी। इस तरह से 5-6 सिलाई बना करके और कंप्लीट कर लो। ये हमारा बन करके इतना कंप्लीट हो गया है। इस रो पर हमें क्या करना है, पहले हमने 12 फंदों पर एक फंदा बढ़ाया था। 12 फंदों के बाद इस रो में हमें लगभग पूरी रो में 5-6 फंदे बढ़ाने हैं हमें। आप देख 20 फंदों के बाद या 25 फंदों के बाद आप फंदा बढ़ा सकते हो। तो हमारे 5-6 फंदे बढ़ाने, ज़्यादा नहीं बढ़ाने। इस तरह से एक फंदा बढ़ा लो, यहाँ से उठा लो नीचे से, और इस तरह से एक फंदा हमारा बढ़ गया। इसी तरह कुछ दूरी चलने के बाद 20-25 फंदे बुनने के बाद दूसरा फंदा उठा लो। इस तरह से दूसरा फंदा उठा लेंगे हम। ज़्यादा उठाएंगे तो फिर ज़्यादा घुमेला सा हो जाएगा, तो इसलिए हमें कुछ दूरी पर चलने पर यहाँ पर उठा लेंगे हम एक फंदा। ठीक है, इस तरह से पूरी रो पर। आप अभी इसमें 2 फंदे और उठा लो, एक यहाँ पर उठा लेना और एक यहाँ पर उठा लेना। 2 फंदे अभी और उठा लेना, और लगभग जितनी लेंथ हमारी ये हो गई है, ये यहाँ से यहाँ तक की इतनी ही और आप बुन लो। उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी। इस रो के बाद फिर हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक लगभग 3 इंच की लेंथ बना लो। अभी हमारी ये 2.5 हो गई है, अभी हमें आधा इंच और बनाना है। आधा इंच बना करके हमें फिर ये डिज़ाइन बनाना है, तो अभी आप थोड़ा सा और बना लो। ये हमारी 3 इंच की लेंथ अब कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमें फिर से यही वाला डिज़ाइन बनाना है। इस तरह से पहला फंदा उल्टा राइट से ही बना लिया हमने, और दूसरा फंदा भी हम उल्टा बनाएंगे, सीधी साइड से उल्टा ही बनाएंगे मैरून कलर से। अब वाइट कलर से उल्टा बनाएंगे, इसको अंगूठे के नीचे दबा लेंगे और फिर मैरून कलर से उल्टा बनाएंगे। अब इसको दबा लेंगे अंगूठे के नीचे, अब इससे बनाएंगे वाइट कलर से। इसी तरह हमें सीधी साइड से उल्टा उल्टा बनाना है। पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। ये रो हमारी सीधी साइड की कंप्लीट हो गई है। अब हम उल्टी साइड से बनाएंगे। उल्टी साइड से हमें इस तरह बनाना है। जो फंदा हमारा जिस कलर का है हमें
उस कलर से सीधा बनाना है। जैसे ये हमारा मैरून है तो हम इसको मैरून से ही सीधा बनाएंगे, उल्टी साइड से सीधा बनाना है हमें इस तरह से। और वाइट का है तो हम इसको वाइट से सीधा बनाएंगे इस तरह। अब मैरून है तो मैरून को सीधा बनाएंगे, वाइट है तो वाइट को सीधा बनाएंगे, मैरून को सीधा। बस इसी तरह से पूरी रो बनाते हुए चले जाइए। पहली बार में जो हमारे ऊन पे ये लपेट आए थे, जब हमने पहली रो करी थी उसमें हमारे लपेट चढ़े थे ये धागे ऊन के। अब हमारे ये लपेट उतरते चले जाएंगे, हमें इन्हें हटाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार में तो चढ़ते हैं और ये लपेट, और दूसरी बार में ये बुनने से अपने आप ही उतर जाते हैं। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। तो हमारा से इस तरह से डिजाइन बन जाएगा। ये देखिए, ये हमारा पूरा रो कंप्लीट हो गई है हमारी। ये हमारे इस तरह के 3 डिजाइन बन गए हैं। अब हमें सीधी साइड से क्या करना है, वाइट कलर से ही हमें पूरी रो उल्टी उल्टी बना लेनी है इस तरह से। इस तरह से पूरी रो हम उल्टी बना लेंगे। और हमें उल्टी साइड, हमें ये 4 रो अब उल्टी उल्टी बनानी है दोनों साइड से। ये हम सीधी साइड से बना रहे हैं उल्टा, और उल्टी साइड से भी हम उल्टा ही बनाएंगे। यानी कि हमें 4 रो इस तरह से उल्टी उल्टी बना लेनी है। ये हमारी पहली रो है। इसके अलावा आप 3 रो और कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारा नीचे का बॉर्डर हो जाएगा इस तरह से। पूरी रो इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, एक रो हमने सीधी साइड से कंप्लीट कर ली है। अब इसी तरह से उल्टी साइड से उल्टा बनाएंगे हम। ये उल्टी साइड से उल्टा बनाएंगे तो ये हमारी दूसरी रो कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से। सीधी साइड से भी उल्टा बनाना, तीसरी रो कंप्लीट हो जाएगी। और फिर चौथी उल्टी साइड से भी उल्टा बनाना, तो हमारी चौथी रो कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से आप ये 4 रो कंप्लीट कर लीजिए। हमारी ये बॉर्डर की सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसके फंदे घटाएंगे। फंदे हम इस तरह से घटाएंगे, 2 का 1 करते हुए। ये सिलाई में परो लिया, फिर 2 का 1 कर लिया, फिर ये फंदा इस सिलाई में परो लिया, फिर 2 का 1 कर लिया, फिर इस सिलाई में परो लिया और 2 का 1 कर लिया। इस तरह से 2 का 1 करते हुए हम पूरे फंदे बंद कर देंगे। इस तरह से पूरे फंदे हम घटा देंगे। तो आप पूरे फंदे घटा दीजिए। सारे फंदे घटने के बाद हमारी ड्रेस ये इस तरह की बन गई है। हमने ये इसमें चैन की बेल्ट बना दी है और ये हमारी ये ड्रेस इस तरह की बन करके तैयार हो गई है। अगर आप लोगों को मेरी बनी हुई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।